In this video, we are going to discuss about the next topic of our chapter, Human Health and Disease. So, we are going to discuss about the vaccination and immunization. So, the principle of vaccination. अगर हम ये बोलें कि प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन किसके ऊपर बेस्ड है, जैसे कि प्रीवियस मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो मेमोराइज़ करने की पावर है उसके पास, वो रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि हमारे बॉडी में जो सेल है वो हमारी है या ये पहले सेल है, इसके लिए कौन सा एंटीजन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इम्यून सिस्टम के पास जो मेमोरी की पावर है वो उसके ही ऊपर बेस्ड ये वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस होती है। इन वैक्सीनेशन क्या किया जाता है कि एक प्रिपेयर्ड एंटीजन प्रोटीन्स, किसी भी पैथोजन के लिए एक प्रिपेयर्ड एंटीजन प्रोटीन्स हमारी बॉडी में या फिर एक इनएक्टिवेटेड या वीक पैथोजन वैक्सीन्स के फॉर्म में, इतना हार्ड पैथोजन नहीं देते हैं कि आपको उससे प्रॉब्लम होने लगे, एक वीक और इनएक्टिव पैथोजेंस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी जैसे, क्योंकि हमारी बॉडी का फंक्शन यही है कि वो जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में या फिर कुछ भी हमारी बॉडी में फॉरेन एजेंट्स आएंगे तो वो उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगेगा। तो वैसे ही अगर जब कुछ वीक और इनएक्टिव पैथोजेंस हमारी बॉडी में आते हैं तो हमारी बॉडी उसके रिगार्डिंग एक एंटीबॉडीज़ को जनरेट कर लेता है, और जब वो खुद पहले से ही एंटीबॉडीज़ को जनरेट करके रखता है तो सब रियलिटी में कभी अगर हमें कोई डिज़ीज़ होगी या इन्फेक्शंस होगा तो उसके लिए पहले से ही हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। ठीक है, आप मतलब समझे, मतलब कि कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है और हमने क्या किया, इसके अंदर जो कोई पैथोजन है, मान लो कोई डिज़ीज़ है, कोई डिज़ीज़ है, ठीक है, एक कोई डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ अभी आकर इसको अटैक कर सकती है। तो हम इस डिज़ीज़ से बचने के लिए पहले से ही इसके अंदर हम उसके रिलेटेड एंटीजन डाल दें या इससे वीक कुछ पैथोजेंस को हम इसके अंदर डाल देंगे, तो क्या होगा कि इनको इसके अंदर पहले से इम्यूनिटी रहेगी, और जब ये रियलिटी में आके इस पर अटैक करने लगेगा तो हमारी बॉडी पहचान जाएगा, रिकॉग्नाइज़ कर जाएगा कि अरे इस ऐसे तो इससे पहले कुछ इस ऐसे ही एंटीजन हमारी बॉडी में आए थे, और उसके लिए वो और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना देगा, और वो एंटीबॉडीज़ बना देगा तो हमारी बॉडी इस न्यू आने वाले जो डिज़ीज़ है, जो डिज़ीज़ आ रही है, उससे अफेक्ट नहीं हो पाएगा। सो ये बेसिकली जो वैक्सीन है ये क्या करते हैं, ये जो जनरेट करते हैं, मेमोरी जनरेट करते हैं किसकी, बी और टी सेल्स की, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं उनकी मेमोरी को वो जनरेट करते हैं, जिससे वो क्विकली रिकॉग्नाइज कर सके पैथोजन के रिगार्डिंग और उसे एक्सपोर करें, जो सब्सटेंस है उसे एक्सपोर करें, और व्हेनेवर हमारे बॉडी को ज़रूरत है एंटीबॉडीज़ की, वो एंटीबॉडीज़ को तुरंत वहाँ पर क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। इफ़ अ पर्सन, एक कोई पर्सन है लाइक एक डेडली माइक्रोब्स है, जैसे कि जिनके लिए हमारी बॉडी को क्विक चाहिए होता है, तुरंत हमारी बॉडी को उसके लिए क्विक रिस्पांस करना होता है, जैसे टिटनेस के केस में क्या होता है कि अगर आपको ऐसे कहीं चोट लग गई है तो कहा जाता है कि उसका इंजेक्शन तुरंत ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उससे क्या होता है कि डायरेक्टली अगर हम इंजेक्ट कर देते हैं एंटीबॉडीज़ और एंटी टॉक्सिन्स, तो हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं, पहले से ही एक वो एंटीजन बना लेता है, और जिसमें अगर टिटनेस की चांसेस होंगे भी तो हमारी बॉडी में उसके रिगार्डिंग पहले से ही वहाँ पर एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। तब कभी भी ऐसा होता है कि आपको चोट लग जाती है कुछ ऐसे लोहे से या फिर समथिंग, तो आपको बोला जाता है कि आप उसके लिए इम्यूनिटी बिल्डअप कर लीजिए, जैसे टिटनेस के केस में पहले से ही हम टिटनेस का वैक्सीन लगा लेते हैं, और अगर जैसे ही आपने वैक्सीन लगा ली, इंजेक्ट करवा लिया उसको, तो उसके रिगार्डिंग एंटीबॉडीज एंटीटॉक्सिन जो कि प्रिपेयर्ड फॉर्म में हमारी बॉडी में है, जो कि एक टॉक्सिन है जो कि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ है वो प्रिपेयर हो जाती हैं टू द टॉक्सिन, और अगर ऐसे कोई चांस होगा टिटनेस होने का तो हमारी बॉडी पहले से ही उससे क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है। इवन इन केस कुछ केस यहाँ भी बताए गए, जैसे स्नेक बाइट, अगर स्नेक बाइट करता है तो उस टाइम भी जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उन्हें भी इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे जो हमारे जो स्नेक का वेनम होता है, स्नेक का जो जहर होता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाए, ताकि हम उस स्नेक बाइट से, या जो स्नेक ने बाइट कर दिया तो उससे हम बच सके, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके के जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। ऑल्सो कुछ ऐसी आजकल हमारी जो साइंस है उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली है, तो कुछ ऐसे डीएनए टेक्नोलॉजी को देखा गया है, ढूंढा गया है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक पॉलीपेप्टाइड पैथोजेंस
जो हमारे पास बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनसे पॉलीपेप्टाइड चेन्स को एंटीजन पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाई जा सकती हैं, जिनसे वैक्सीनेशन को बहुत एक लार्ज अप्रोच मिली है, बहुत लार्ज स्केल में उसे अवेलेबल करवाया जा सकता है इम्यूनाइजेशन के लिए। और जिससे क्या होगा कि कोई भी डिजीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दिया हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन है वो कहाँ से बनाती है, एक ईस्ट से बनाई जाती है। तो इसी तरह जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं उनसे ही हम कुछ इस तरीके के वैक्सीन, कुछ इस तरीके के एंटीजेंस बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी में उनके लिए एक रेजिस्टेंस पावर, एक इम्यूनाइजेशन की पावर, जो इम्यूनिटी जनरेट हो जाए, और वो डीएनए टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलर्जी। सो एलर्जीज़ क्या होती है, कभी कभी क्या होता है, कभी ऐसा हुआ है आपको कि आप कभी बाहर कहीं गए हो किसी न्यू प्लेस में, सडन आप को छींकें आना स्टार्ट हो जाती है, आपको विजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत अजीब सा लगता है, जगह जगह आपको इचिंग सी होगी, तो ऐसा कभी होता है। सो ये जो सिम्टम्स हैं एक्चुअली में, ये सिम्टम्स, और जैसे ही आप वहाँ से बाहर आओगे, मतलब जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर गए, आपको वहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, उसी रूम में या उसी जगह पे आप जहाँ पे भी गए वहीं प्रॉब्लम होती है, जैसे आप थोड़ा सा बाहर आ जाते हो, उस इन्वायरमेंट से फ्री आ जाते हो, तो आपको वो सिम्टम्स दिखने नहीं दिखते, कोई दिक्कत नहीं होती, ना स्नीजिंग हो रही है, ना वीजिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली ये होता है क्या, हम सब जो हमारी जो बॉडी है वो इन्वायरमेंट के पार्टिकल्स के लिए, इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके लिए हम सब क्या होते हैं, थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी का काम क्या है कि जब भी हम एक न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर कर लेती है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टिकल्स हैं जिनके लिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जो ये ऊपर मेंशन रिएक्शन बताया गया कि क्या क्या इचिंग हो जाएगी या स्नीजिंग होने लगेगी, तो ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली क्या हो जाती है, कोई जो पॉलन है हमारे पास या माइट्स वगैरह होती हैं, तो इनकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एलर्जी होने लगती है, और वो डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट तरीके से हो सकती है। ठीक है, जो ऐसा कभी कभी होता है कि किसी इंसान को कुछ पर्टिकुलर चीज़ों से एलर्जी होती है, वो चीज़ वो खा लेता है तो उससे उसकी बॉडी इफेक्ट हो जाती है, या बहुत ज़्यादा धूल से एलर्जी होती है, धूल अगर डस्ट है, मिस्ट है हमारे पास, तो उससे बहुत एलर्जी होती है। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसके लिए हमारी बॉडी कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होती है, और उससे हमारी बॉडी में कुछ सडन बिहेव आपको देखने को मिलेंगे, दैट्स कॉल्ड एलर्जी। और जैसे ही हम उस बिहेव से हट जाएंगे, उस एनवायरनमेंट से हट जाते हैं, तो हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। सो द एग्रीगेट रिस्पॉन्स, जो एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बहुत ही ज़्यादा एग्रीगेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा जो आपको अचानक से एक रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, और वो एक सर्टेन एंटीजन प्रिवेंट होता है जो कि इन्वायरमेंट में है, और जिसकी वजह से एक एग्रीगेट रिस्पॉन्स हमारी इम्यूनिटी सिस्टम देती है। तो उस एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। द सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स में, और ऐसे सब्सटेंस जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। सो अगर हमारे इम्यून सिस्टम बहुत ही एग्रीगेट होकर रिस्पॉन्स करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। और वो इम्यून सिस्टम, वो सब्सटेंस जिनके थ्रू ये इम्यून सिस्टम इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस। बेसिकली इस टाइम पे जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारी बॉडी एक एंटीजन प्रोवाइड बनाती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, IgE। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी जैसे डस्ट या फिर पॉलेंस, एनिमल्स डेंजर, ये कुछ एग्जांपल्स है कि जैसे कोई एनिमल है हमारे सराउंडिंग में, या डस्ट है, या फिर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनकी वजह से हमें क्या होती है, एलर्जी हो जाती है। सिम्टम्स क्या है इसके, इंक्लूडिंग स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा स्नीज होगी, बार बार आपको छींक आएगी, आइस से पानी गिरने लगता है, कभी कभी रनिंग नोज हो जाती है, और कभी कभी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये एलर्जी की वजह से होते हैं। ऑल्सो जो एलर्जी है ड्यू टू द सम केमिकल्स, कुछ केमिकल रिलीज़ होने की वजह से भी हो जाती है, लाइक हिस्टेमिक एंड सिरोनिक, कुछ मस्ट सेल्स द्वारा रिलीज़ होने वाली ये कुछ केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स के भी रिलीज़ होने की वजह से हमारी बॉडी में एलर्जी हो जाती है। सो फॉर डिटरमाइनिंग द, हमें पहले तो ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि जो एलर्जी हुई है वो हुई किस वजह से, बिकॉज बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो पहले आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो पर्सन है उसको एलर्जी हुई है तो उसका रीज़न क्या है। ऑल्सो जब आप उसे रिकॉग्नाइज़ कर लो तो आफ्टर दैट वो चीज़ें आप पता कर लीजिए, एक्सपोज कर लीजिए उसके बारे में कि क्या उसको हुआ है। ऑल्सो
इंजेक्ट कर देना चाहिए, एक स्मॉल डोज ऑफ एलर्जेंस उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। और पहले मैंने आपको बताया कि स्मॉल डोज अब आप इंजेक्ट करोगे हमारी बॉडी उसके लिए एक बहुत अच्छा एंटीजन बना लेगी। तो जब भी आप ऐसे इन्वायरमेंट में कभी जाओगे तो आपकी बॉडी में उसके अंदर से मतलब आपकी बॉडी में उसके अंदर पहले से ही एंटीजन मौजूद होंगे, तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। बेसिकली ये कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं लाइक एंटी हिस्टामिक, बिकॉज बॉडी हमारी क्या कर रही है, जब एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी हिस्टामिक या फिर सिरोटिन बना रही है, तो हम पहले से ही एक ड्रग्स यूज़ कर देते हैं। वो कैसे होते हैं, एंटी हिस्टामिन एंड एड्रेलिन कुछ और एंड स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो सके जो सिम्टम्स हैं किसके एलर्जी के सिम्टम इनसे हम कम कर सकें। बॉडी के जो एलर्जी है वो तो आपको शो होगी राइट, बट उसके सिम्टम्स को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सो मॉडर्न जो हमारा लाइफ वे जो मॉडर्न लाइफ जी रहे उसमें लाइफ स्टाइल में हमने देखा है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, लो होती जा रही है। ऑल्सो हम और ज़्यादा मोर सेंसिटिव होते जा रहे हैं टुवर्ड्स द एलर्जेंस। अगर हमारी बॉडी में देखिए, जैसे पहले खुद ही बता रही हैं लोग कि अगर एलर्जी पहले तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर लो होती जाएगी, क्यों, लाइफस्टाइल पे बेस होता है, हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, क्या फूड हम ले रहे हैं, किस तरीके का हम फूड ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, होती रहती है अगर हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है तो। और अगर इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे सेंसिटिव चीज़ों के वजह पर एलर्जेंस होने लगेगी, बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ों के लिए वो एलर्जी होने लगेगी, जिससे छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे बच्चों को इन मेट्रो सिटीज़ इन इंडिया कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जैसे एलर्जीज़ होती है, ऑल्सो अस्थमा डिजीज़ से वो बहुत जल्दी सफ़र करने लगते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में इम्यूनिटी इतनी अच्छी है नहीं कि हम इन एलर्जीज से या अस्थमा जैसी डिजीज़ से हम बच सकें। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत सारी ऐसे इंडिया में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। तो इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग अर्ली इन लाइफ। अगर हम स्टार्टिंग से अपनी बॉडी में एक अच्छी इम्यूनिटी बिल्डअप करके रखेंगे तो हमें इस तरह की कोई डिजीज़ या एलर्जी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटो इम्यूनिटी, सो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड, जैसे कि पहले भी आपको बताया गया कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी बेस्ड होती है। हम बाहर से अगर उन्हें कुछ मेमोरीज कुछ भी अगर पैथोजन उन्हें देते हैं तो वो उन्हें पहले से रिकॉग्नाइज करके रख लेती है इनसाइड बॉडी। सो ये देखा गया कि जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एक एबिलिटी होती है कि वो जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म या पैथोजन हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर लेती है बाय द सेल्फ सेल, जो उसकी बॉडी के खुद की सेल्स है। जैसे हमारी बॉडी में बाय बर्थ जो सेल्स होती हैं, जितनी भी सेल्स हैं उन सबको हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है, और जब हमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से दिया जाता है या फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो वो उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम अभी तक ये चीज़ें नहीं समझ पाए हैं कि इसका बेस क्या है, कि कैसे ये जो हमारा बॉडी है ये सेम मटेरियल हम सेम एज चीज़ें भेज रहे हैं इनसाइड द बॉडी, जो एंटीजन हमारी बॉडी में हम वही एंटीजन भेजें तब भी वो उनमें रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये हमारी सेल का है और ये बाहर से आए हुए पार्टिकल्स का है। तो ये क्या टेक्निक है, आज तक हमें इसके बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कुछ दो कॉलोनीज बताई गई है जिससे आप थोड़ा समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। सो यहाँ पहले बताया गया कि जो हायर, पहला तो ये मान लिया गया कि जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका जो बॉडी है वो फॉरेन पार्टिकल्स को और एज वेल एज जो उनकी बॉडी के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या कर सकता है, एक डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर कर सकता है। पहला इतना मान लिया गया। दूसरा, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए इम्यूनोलॉजी के अकॉर्डिंग जिन्होंने इम्यूनोलॉजी में ये बताया कि कुछ ऐसे सम जेनेटिक मटेरियल्स हैं, यानी इन्हें बताया कि समटाइम्स ये बताया गया कि जो ड्यू टू सम जेनेटिक्स की वजह से कुछ अननोन रीज़न होने की वजह से जो बॉडी है वो क्या करती है, अपने ही सेल्फ सेल पे अटैक कर देती है, और इस सेल्फ सेल पे वो जब वो अटैक करती है तो उससे बॉडी में क्या होने लगता है, बॉडी में थोड़ी सी डैमेज होने लगती है, और ये बॉडी क्या करती है, अपने ही सेल्स के लिए ऑटो इम्यून डिजीज़ क्रिएट करती है। दैट मीन्स क्या कहना चाह रही है कि कोई जेनेटिक रीज़न फॉर जेनेटिक रीजंस की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, हमारे ही सेल के, जैसे वैसे तो इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि वो फॉरेन पार्टिकल्स को आकर उन्हें अटैक करे, लेकिन कभी कभी कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हमारी बॉडी हमारे ही सेल को डैमेज करने लगती है, और अगर वो सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है तो वो खुद से एक ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट करने लगती है ताकि हमारी सेल
जो इंटरनल बॉडी है उन्हीं से अपने आप को, इंटरनल बॉडी में जो अटैक हुआ है उसी से अपने आप को बचा ले। तो इस वजह से इस डिजीज हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको ऑटो इम्यून डिजीज़, और इसकी वजह से एक ऑटो इम्यूनिटी जनरेट होने लगती है। तो ये दो चीज़ें बताई गई हैं। पहले तो उन्होंने ये बोला कि वर्टिब्रेट्स के अंदर होती है कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जिससे वो फॉरेन मॉलिक्यूल्स को और एज वेल एज जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उनको ईजिली पहचान सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी ही हमारे सेल पर अटैक कर कर हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम जनरेट कर लेती है, क्योंकि इम्यूनिटी जनरेट कब होगी, जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी पे अटैक करेगा। तो हमारी बॉडी का एक सेल ही दूसरी बॉडी पर, दूसरे सेल पर अटैक करके एक इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डअप कर लेता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ऑल्सो कुछ यहाँ पर डिजीज़ बताई गई है लाइक ड्यूमेटोइड अर्थराइटिस, कुछ ऐसी की डिजीज़ बताई गई है अर्थराइटिस से रिलेटेड, जिससे बहुत सारे पीपल एक बार ये देखा गया था ऐसे कि यूमेटोइड अर्थराइटिस की वजह से बहुत सारे पीपल एक सोसाइटी के क्या हो गए थे, अफेक्ट हो गए थे, और उन सब ने बॉडी के अंदर और उन सब की बॉडी में अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ को देखा गया था। तो ये भी एक छोटा सा फिनोमिनन था।